और वो इस वक्त जो है वो कंडेम सेल्स में है, वो कोई आराम से जेल में नहीं रह रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुसलसल आपकी जानिब से एक सवाल पूछा जा रहा था कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस का क्या हुआ है और उसमें पेशरफ्त क्या है, क्योंकि 24 फरवरी 2022 को नूर मुक़द्दम कत्ल केस का फ़ैसला हुआ, जिसमें मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत और उसके अलावा माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सज़ा हुई। उसके बाद से ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, जो इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत थी। नूर मुक़द्दम के जो वालिद हैं शौकत मुक़द्दम, उनके वकील शाह खावर एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, वो भी आए थे। उनके साथ मैंने गुफ्तगू की है, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ इस केस की और उसके बाद आप उनका इंटरव्यू सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज वो केस समाअत के लिए फ़िक्स था, जिसमें मुख्तलिफ़ अपीलें थीं। एक तो जो ज़ाहिर जाफ़र की और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से थी, फिर स्टेट की जानिब से थी, और साथ ही साथ जो इन्होंने इन्हेंसमेंट के लिए रजू कर रखा है, तमाम अपीलें फ़िक्स थी, यकजा करके यहाँ पर मुकर्रर थी। तो अब ये कह लीजिए कि 3 माह बाद बाज़ाब्ता पहली समाअत होना थी, लेकिन आज उस पर समाअत नहीं हो सकी। उसकी वजह क्या है? शाह खावर एडवोकेट साहब इस पे पूरे मामले पे उन्होंने वजाहत की है और वो इस पूरी जो अभी तक 3 माह के दौरान कोई समाअत नहीं हुई, वो इसको कैसे देख रहे हैं। आप पहले उसको सुन लीजिए, फिर शाह खावर एडवोकेट साहब के इंटरव्यू के बाद मैं आपको मज़ीद इस पर डिटेल्स दे देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो मैटर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं। एक तो जेल अपील भी आई हुई है उसकी, जो ज़ाहिर जाफ़र है उसकी। फिर कुछ जो 2 कन्विक्टेड थे, जो जिनको 10-10 साल हुई थी, चौकीदार और माली को, उन्होंने भी अपनी सज़ाओं की मुअत्तली की जो है दरख्वास्तें दे रखी हैं। हमने भी जितने बरी हुए हैं 9 लोग, उनके ख़िलाफ़ भी हमने अपीलें फ़ाइल की हैं कि वो बरीयत का फ़ैसला जो है वो गलत है और उनको सज़ाएँ दी जाएँ। और कुछ केसेस में ऐसा है कि जो सज़ाएँ कम दी गई हैं उसकी एनहांसमेंट के लिए भी हमने जो पिटिशन्स फ़ाइल की हुई हैं। आज जो थी वो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। एक तो हमने एनहांसमेंट की जो पिटिशन्स फ़ाइल की हुई थी वो भी लगी हुई थी, और उसमें माली और चौकीदार की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो एप्लीकेशंस वो भी लगी हुई थी। लेकिन चूँकि अदालत के पास आज टाइम कम था, वो किसी और डिवीज़न बेंच में भी एक जो सीनियर जज हैं इस डिवीज़न बेंच के, वो मसरूफ़ थे, तो इसलिए वो फिर वो वाली लिस्ट कैंसिल हो गई है। उसकी नई तारीख मुकर्रर होगी और ये दोबारा तमाम मामला जो हैं वो टेकअप होंगे। शाह साहब, ये बताइएगा कि 24 फ़रवरी को इसका फैसला आया था, लेकिन अभी तक तो बाज़ाब्ता तौर पे समाअत नहीं हो सकी, इसकी वजह क्या है? इस पे देखिए, इसमें वजूहात बहुत सारी होती हैं। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात होती हैं। एक तो बात यह है कि ये चीज़ आपको जहन में रखना होगी कि जब किसी को सज़ाए मौत देती है कोई भी कोर्ट, इस सूरत में एडिशनल सेशन जज है, उन पे लाजम होता है कि वो एक रेफरेंस बना के हाई कोर्ट में भेजते हैं, और कानून के मुताबिक किसी के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत की सज़ा जो है वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती कि जब तक उसको हाई कोर्ट के 2 कम अज़ कम जज साहिबान उनके केस को दोबारा ना सुन लें और उसको कंफर्म ना कर दें। तो चूँकि पहले से भी डेथ रेफरेंसेस पड़े होते हैं, मर्डर रेफरेंसेस, तो जो नया अपील आती है या रेफरेंस आता है, उसके साथ जितनी भी और अपीलें होती हैं, चाहे वो बरीयत के ख़िलाफ़ अपीलें हों, सज़ाओं में इजाफ़े के ख़िलाफ़ अपीलें हों या निगरानी हो, वो सब इकट्ठी हो जाती हैं और उनकी फिर एक जो मर्डर रेफरेंस होता है उसकी बाकायदा पेपर बुक बनती है। तो ये थोड़े से प्रोसीजर्स होते हैं, और जो भी मर्डर रेफरेंस आता है वो अपने सीरियल नंबर पे लग जाता है, तो वो डेफिनेटली अपने सीरियल नंबर या अपनी बारी पे ही उनकी बारी आएगी। तो इसलिए ये कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो चूँकि केसेस पहले इतने ज़्यादा होते हैं, कभी कभी तो इसमें साल लग जाते हैं उनका नंबर आने में। ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्शन केस था, लोगों की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है कि डायरेक्शन केस था, पहले 2 मंथ इसमें टाइम दिया गया, फिर ऑल्दो केस में एक्सटेंशन हुई, लेकिन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डायरेक्शन दी थी और यहाँ पे ये मामला पेंडिंग है। लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जो इस केस में कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बेफर्ज से जो चाहते हैं कि इंसाफ का और दिखाई दे, उन लोगों को मुतमईन करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, डायरेक्शन जो दी थी वो तो जब वो ट्रायल चल रहा था नूर मुक़द्दम केस का, वो भी उस सूरत में दी थी कि जब कुछ मुल्ज़मान की तरफ से
ज़मानत की दरख्वास्तें हाई कोर्ट में आईं तो हाई कोर्ट में उन्होंने फिर उनके वकला ने ये कहा कि ठीक है, हम उनकी ज़मानतों को जो है वो उस पर ज़ोर नहीं देंगे, अगर आप डायरेक्शन दे दें। तो वो फिर इसलिए वो डायरेक्शन वो कोर्ट रूटीन में दे देती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि मामला कुछ और है, क्योंकि अदालत के सामने जितने भी केसेस हैं उसमें शायद जो भी मुलव्वस है या जो भी उसमें मुलज़म है या जो मुद्दई है वो उनका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो उसका अपना एक सीरियल नंबर होता है, उस पर आके लगती है और वो रूटीन के मुताबिक जो पहले जिस नंबर पे है उनकी बारी पहले आती है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जो सज़ाए मौत है वो तो मेन मुलज़म को हो चुकी है और वो इस वक्त जो है वो कंडेम सेल्स में है, वो कोई आराम से जेल में नहीं रह रहा। तो जब उसकी बारी आएगी तो उस पर फिर इसका फैसला हो जाएगा। अच्छा जी, आपने शाह खावर एडवोकेट साहब को सुन लिया और वो बड़े मुतमईन हैं। वो कहते हैं कि ये एक प्रोसीजर है, उसमें कोई सच अनहोना नहीं हो रहा या अनहोनी नहीं हो रही, बल्कि रूटीन का मैटर है। और जब तक दीगर जो अपीलें वहाँ पर, क्योंकि पहले भी आई होती हैं, इसमें जो सज़ाए मौत का मामला है इसमें दीगर केसेस में भी अपीलें पहले पेंडिंग हैं, तो 1 बाय 1 या स्टेप बाय स्टेप जितनी भी उनकी अपनी टर्न आएगी उसके मुताबिक इनको सुना जाता है। तो इसलिए उन्होंने जो नूर मुकद्दम के चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि इस केस में न सिर्फ इंसाफ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए, उन्होंने उनको भी बताया है कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस मरकज़ी मुजरम ने ये मामला कत्ल किया था उसको सज़ाए मौत हो चुकी है। तो इसलिए हमें कोई अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को परेशान होना चाहिए तो वो ज़ाहिर जाफ़र या उनकी फैमिली के लिए कोई परेशानी है और वो परेशान हो, हमारा इससे अब ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ट्रायल में हम अपना केस साबित कर चुके हैं। और जब अपना केस हमने साबित कर दिया, बंदे जो इन्वॉल्व थे, जिनको सज़ाएं हुई, वो जेलों में पड़े हुए हैं। जेल में रहना वो कहते हैं कि इतना कोई आसान काम नहीं है और इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर कोई जब तक ये फ़िक्स होगी तब तक वो जेलों में पड़े हुए, जब फ़िक्स होगी तो फिर हम यहाँ पे भी अपना मुकदमा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे लड़ेंगे। नाज़रीन, 24 फरवरी को ये फ़ैसला आया था और आम तौर पे होता भी यही है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें फिर भी अदालत डेट्स जो है वो अनाउंस कर रही है। वरना आम तौर पर तो होता ये है कि जब इस तरह का कोई केस सामने आता है, जब अपील आती है, तो वो साल हा साल अपीलें फ़िक्स ही नहीं हुआ करती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अगर अपीलों की मैं आपको बात बताऊं तो वो नैब ने उनकी एक्विटल को चैलेंज कर रखा है। 2014-15 की अपीलें पड़ी हुई, 7-7 साल गुजर गए, 25-25 साल पुराने मुकदमे यहाँ पर ज़ेर समात हैं उनके, लेकिन वो अपीलें फ़िक्स नहीं हुई। अगर होती भी हैं तो उसमें नैब की तैयारी नहीं होती और नैब अभी तक नोटिस ही नहीं करवा सकी। तो इसलिए आप ये कह लीजिए कि अभी को बहुत ज़्यादा अनहोनी नहीं हो रही और जल्द इस की जब समाअत एक दफ़ा जब फिक्स हो जाएगी, पेपर बुक रेडी हो जाएगी, तो फिर इसका ट्रायल जो है वो जल्द से जल्द ये केस कंक्लूड हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।